पंडित जी, अब हम अपना आपसे हमने पिछली बार तो नोई और विद्वान हमने सुना था आपसे, बहुत प्रेरणा वाली कहानी हमें पता चली थी। तो इस बार हम जानना चाहते हैं, ये भी हमारे को प्रेरणा के लिए चाहिए, हमें जानना चाहते हैं कि आपका जैसे देश विदेश में अनेक कार्यक्रमों में आना जाना रहता है, तो ऐसी व्यस्त दिनचर्या में आप अपनी साधना की निरंतरता कैसे बनाए रखते हैं। ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमें भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंटर्स और टिप्स मिलेंगे कि हम भी आगे बढ़ पाएं अपनी साधना में। देखो, ऐसा है। ये बड़ा टिपिकल प्रश्न है। ये क्या है? जो व्यक्ति जैसे कार्यों में यूज टू हो जाता है, जैसे एक माँ है, सुबह से शाम तक बर्तन मांजती है, घर का काम करती है, तो भी अपने बच्चे को खिलाने के लिए उसे समय मिल ही जाता है। ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में, कोई माँ कितनी भी व्यस्त हो तो भी उसके अपने बेटे के प्रति, अपने संतान के प्रति प्रेम उसका कायम रहता है, उसे वो संभालती भी रहती है। ऐसे ही तो जिसको जिस चीज का रस है, वो वो उसकी परिणति में चलता है। मैं तो समझ लो आप, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां नहीं गया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। जब मैं 12 साल का था तब से घूम रहा हूं, और पहले तो मुनि संघों में रहा 7 साल में करीब। तो बहुत ही भ्रमण किया, लेकिन भ्रमण से साधना में विघ्न तो होता है, आराधना में विघ्न तो होता है। आपका सूक्ष्म अध्ययन नहीं हो पाता बाहर जाकर, लेकिन उस जाति का राग है। फिर भी बाहर जाके बिल्कुल पाप में ही लीन हो जाते हैं, हमारी कोई साधना चलती नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कई लोग बहुत प्रश्न करते, तुम कब पढ़ते हो, कब लिखते हो? तो जैसे यहाँ जब कोटा आ जाते हैं तब अध्ययन करते रहते हैं। और पहले पढ़ने लिखने का ज्यादा रस था, अभी चिंतवन ज्यादा चलता है, और 24 घंटे ही चलता है। मतलब समझ लो आप, वो बात मुंह से बोलने की नहीं है, निरंतर चलता ही रहता है। अध्यात्म का, गुरुदेव ने जो तत्व ज्ञान दिया है उसका चिंतन निरंतर चलता है। इसलिए बाहर गमन करने से आराधना पूर्ण हो जाती है ऐसा तो नहीं है, उसमें थोड़े बहुत विघ्न तो आते हैं, लेकिन आराधना नष्ट हो जाती है ऐसा नहीं है। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय के लिए गए। कितने हजार? 60,000 वर्ष के लिए। और जब 60,000 वर्ष के लिए, तो उनका सम्यक्त्व गायब हो गया क्या? उनकी आराधना गायब हो गई क्या? जहां रुकते थे वहीं आराधना करते थे, ऐसा है। इसलिए ये तो व्यक्ति की धारा पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की धारा कैसी चल रही है अंदर में। यदि धारा विपरीत है तो वो घर में 24 घंटा बैठा रहे, तीर्थ पे बैठा रहे, अरे तीर्थ पे भी परिणाम बिगड़ रहे उसकी, सुबह से शाम तक मंदिर में बैठ के परिणाम बिगड़ रहे। और यदि उसकी धारा सम्यक हो गई तो वो कहीं भी परिभ्रमण करे तो उसका साधना नष्ट नहीं होती। और सबसे बड़ा उदाहरण दिगंबर बीतरागी मुनिराज। बीतरागी मुनिराज एक गांव में 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते, ऐसा सिद्धांतों में आता है, चातुर्मास को छोड़कर। और निरंतर गमन करते हैं, कई कई योजन तक गमन करते हैं, और तो भी उनकी आत्म साधना चलती है। आत्म साधना निरंतर चलती है। तीर्थ किसे कहते हैं? जो बहे सो तीर्थ, जो बहे सो तीर्थ। अरे भगवान, तीर्थंकर दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान हो जाने के बाद एक जगह नहीं रहती, मतलब पूरे आर्यावर्त में घूमते हैं। यद्यपि उन्हें घूमने की इच्छा नहीं है, मैं कोई घूमने को अच्छा नहीं मान रहा, घूमने से स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, तरह तरह के वो लोग मिलते हैं, तरह तरह की परेशानियां आती हैं, घर गृहस्थी जंगल हो जाती है, सब उजड़ जाता है मामला, वो एक अलग विषय है। लेकिन आराधना है, वो यथासंभव चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पंचकल्याणक कराने जाता हूं तो मैं ये कभी सोचता ही नहीं कि मैं समाज की सेवा करने जा रहा हूं, और मैं कोई अपेक्षा रख के कहीं जाता ही नहीं। मैं तो ये सोचता हूं कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, होने वाला है, मैं उनके पंचकल्याणक मनाने जा रहा हूं। मैं यही भावना रख के जाता हूं, और यही भावना करके श्रम करता हूं कि भाई इंद्रों ने असंख्यात पंचकल्याणक मनाए हैं, मुझ में उतनी शक्ति तो नहीं है, पर इस काल में मेरे अंदर जितनी योग्यता है, मैं भगवान का पंचकल्याणक करने और कराने जा रहा हूं। यही भावना रख के जाता हूं। इसलिए सोने की चम्मच, सोने के घरों में भी रुकने को मिलता है, बड़े बड़े घरों में सोने चांदी की थालियों में भी खाते हैं, और झोपड़ी में भी रुकते हैं। कभी घर में आके शिकायत करते नहीं
कि यहाँ बुरा मिला, यहाँ अच्छा मिला। कभी समाज की शिकायत करते नहीं, क्योंकि बेचारे जितना कर रहे हैं उतना बहुत है। निरपेक्ष होके धर्म सेवा करने जाते। नहीं पंडित जी, सच में आपका बहुत आभार है जो आप कार्य कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं जितने पंच कल्याणक कराते हैं, तो उसमें जो आपके जिस जिस मतलब जिस तरह से आप वो प्रश्न उत्तर या जो आप बोलते हैं, वो कितना अच्छा सोच विचार चिंतन के साथ ही लिख सकते हैं इतना कोई भी। तो आपका बहुत बहुत आभार। और अभी किसी और को कोई अभी अभी जाना शिविर में जाना है 25 जून को, डलास और न्यू जर्सी। हम्म। जी नहीं, बहुत धर्म प्रभावना तो होती है पंडित जी उससे। और लोग भी जुड़ते हैं। और बहुत अच्छा कार्य है, बहुत बहुत अनुमोदना उस आपके कार्य की। जी। तो थैंक यू पंडित जी आने के लिए। आशा है आगे भी जब भी जरूरत होगी आप आ पाएंगे। आपने हमारी अच्छा। शंकाओं का बहुत अच्छी तरह समाधान किया। नहीं। थैंक यू सो मच। जी। जय जय श्री। जय। जय जिनेन्द्र।